अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़िक्रा सजाल और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है तो उसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। ऑर्डर पेयर है टू जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमने इसको पहले आयोटा की फॉर्म में लिखना है, फिर हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और देन अगेन हमने एंड पे इसको क्या करना है, अगेन ऑर्डर की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्डर पेयर में होता है उसको हमने कैसे लिखना होता है, जो फर्स्ट होता है, अब फर्स्ट को हम एंड लिख देंगे। अब जो सेकंड नंबर में हमारे पास y की वैल्यू है, ये x की होती है, ये y की, तो जो y है उसको हमने क्या लिखना है, अयोटा के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा +6 अयोटा। एक ऑर्डर पेयर को हमने इस तरह से लिख लिया। अब जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर है, अब जो 3 है इसको एज इट लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू थी और ये हमारे पास जो y की वैल्यू है, अब इसके साथ क्या करेंगे, अयोटा लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, +7 अयोटा। अब ये जो दो ऑर्डर पेयर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके हर नंबर ने हर इस ऑर्डर पेयर के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अब जो 2 है वो पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह जो 2 है वो 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को पहले 3 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 ने अब 7 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, क्योंकि 7 के साथ अयोटा है तो यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, प्लस अब 6 अयोटा में 3 से भी मल्टीप्लाई होना है और 7 अयोटा से भी मल्टीप्लाई होना है। तो 6 अयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +18 अयोटा। अब +6 अयोटा ने +7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +42। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स अयोटा है, यहाँ पे 6 के साथ भी अयोटा है और 7 के साथ भी अयोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 प्लस 8 को 14 प्लस 18 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 32 अयोटा। अब जो हमारे पास होता है यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगानी है कि जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जहां पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर है वहां पे हम -1 पुट कर देंगे, तो +42 इंटू -1, तो 6 प्लस 32 अयोटा -42। अब 6 -42 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ये 32 अयोटा वाली टर्म एक साइड पे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं अब हमने 6 को माइनस कर देना है 42 में से, तो ये हमारे पास माइनस का 36 हो जाएगा। अब अगेन हमने इसको क्या करना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, माइनस का 36, तो ये ऑर्डर पेयर में माइनस का 36 कॉमा, अब जिसके साथ अयोटा है उसको हमने सेकंड नंबर पे लिखना होता है। अब हमारे पास ये क्या है, 32 अयोटा वाली टर्म, तो ये 32 आ गया ऑर्डर पेयर में, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर्स 2 गिवन है, इसको अगेन हमने इस फॉर्म में लिखना है और ऐसे ही प्रोसीड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके अगेन इसको एंड पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, -4, तो यहाँ पे -4 अयोटा आ जाएगा। अब सेकंड में हमारे पास क्या है, -3, -2, तो -3 -2 अयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ने -3 से मल्टीप्लाई होना है और -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 -10 अयोटा, -4 ने अब -3 से मल्टीप्लाई होना है और फिर -2 अयोटा से, तो -4 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास +12 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह जब -4 -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +8 अयोटा स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं ये -15 -10 अयोटा +12 अयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 अयोटा +8 इंटू -1, तो ये -15 +2 अयोटा -8। तो अब हम अगर इसको प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
प्लस 2 आयोटा एज इट आ जाएगा, और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स जब आपस में माइनस माइनस में है दोनों, तो ये दोनों प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 23। तो इसको अब जब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वाली टर्म पहले आ जाएगी और जिसके साथ आयोटा है वो क्या हो जाएगा इसके साथ ये 2, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जब वापस क्वेश्चन नंबर 10 है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, दो ऑर्डर पेयर गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 0 3, और इसी तरह सेकंड जो हमारे पास वो क्या है 0 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 प्लस 3 आयोटा, और सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है 0 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 5 आयोटा। अब 0 ने 0 से भी मल्टीप्लाई होना है और 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उससे क्या कर देगा 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब जब 3 आयोटा 0 और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह जब 3 आयोटा को हम 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 आयोटा स्क्वायर। अब ये तो सारे जीरो जाएंगे खत्म, अब हमारे पास 15 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर दें, तो ये हमारे पास 15 इंटू -1, ये -15। तो 8 9 10 क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, दो ऑर्डर पेयर्स हैं लेकिन अब हमने उसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हम जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2, 6, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस 6 आयोटा। आयोटा की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है डिवाइडेड बाय, अब 3 है और प्लस 7 है तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे 3 प्लस 7 आयोटा। अब हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस 7 आयोटा। अब जो हमें ऑर्डर पेयर्स डिवीजन की फॉर्म में होंगे वहां पे हमने एक स्टेप करना है रैशनलाइजेशन का। तो उसमें रैशनलाइजेशन में हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। किस नंबर से, जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में गिवन है उससे 3 7 आयोटा, बट हमने क्या करना है यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस 7 आयोटा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किस चीज से करूंगी, किस नंबर से करूंगी 3 माइनस 7 आयोटा। जो आयोटा होगा उसके साथ जो भी कांस्टेंट है कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 माइनस 7 आयोटा से, और 3 माइनस 7 आयोटा से डिवाइड भी कर दूंगी। तो डिवीजन की फॉर्म में जो ऑर्डर पेयर होंगे उसको हम इसी तरह से करेंगे, उसकी रैशनलाइजेशन। जो आयोटा होगा उसके साथ जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस का है तो उसको माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर वो माइनस का है तो उसको प्लस करके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर वाले जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में। तो 2 प्लस 6 आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे 3 प्लस 7 आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने लगाना है, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर a को हम 3 लेट कर लें और b को 7 आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको कौन सी फॉर्म में लिखूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं और ऊपर वाले जो दो आपस में उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2 को 7 आयोटा से 14 आयोटा। अब 6 आयोटा ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 18 आयोटा। 6 आयोटा को माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 42 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको कौन सी फॉर्म बना देनी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 -14 अयोटा है और प्लस 18 अयोटा, तो दोनों अयोटा वाली टर्म्स है, तो इसको प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा +4 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1, तो ये हमारे पास -42 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर, अब 3 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 माइनस, अब ये 7 अयोटा होल का स्क्वायर है, यानी 7 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा 6 + 4 अयोटा, -42 इंटू -1 है, तो ये हमारे पास +42 हो जाएगा ओवर 9 -49 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो अब ये हमारे पास 9 + 49 हो जाएगा, जब माइनस माइनस इसको प्लस हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया 42 + 6 कर लें, तो ये हमारे पास 48 + 4 अयोटा ओवर 9 + 49 तो 9 + 49 हमारे पास 58 के इक्वल आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम 48 + 4 अयोटा ओवर 58। तो अब हम इसके जो डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी अयोटा टर्म्स, क्योंकि हमने कांस्टेंट है और जो अयोटा टर्म है उसको अलग अलग करना होता है, इसके लिए जो हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स पे, यानी हम इसको लिख लेंगे 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 अयोटा। डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड करके लिख लिया। अब हमने इसको क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हम इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें 2 2 4 2 4 8। अब इसी तरह जब 58 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 4 एंड 2 9 18 प्लस 2 2 4 ओवर 29 अयोटा। तो ये मजीद डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अलग एंड पे लिख लेते हैं, तो जब इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 24 ओवर 29 कॉमा, अब जो अयोटा वाली टर्म है उसको क्या करेंगे सेकंड नंबर पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास 2 ओवर 29। तो ये हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगेन एंड पे लिख दिया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, उसको स्टार्ट करते हैं। उसको भी हमने अगेन इन्हीं स्टेप से सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 -4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 -8, तो ये हमारे पास -3 -8 अयोटा हो जाएगा। अब इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास 5 - 4 अयोटा ओवर -3 -8 अयोटा। अब हमने इस पे कौन सा स्टेप करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करते हुए मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास अयोटा के साथ जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज करके जस्ट उसी का साइन चेंज करना है, जो अयोटा जिसके साथ होगा। जैसे -3 है ये एज इट रहेगा, इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। जिसके साथ अयोटा है अब जिसके साथ अयोटा है हमने जस्ट उसका साइन चेंज करना है, तो ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना है, -3 एज इट रहेगा। अब यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है -8, इसको हम क्या कर देंगे +8 अयोटा, और इसी नंबर से हमने इसको क्या कर देना है डिवाइड भी, -3 + 8 अयोटा। अब अगेन हमने इन्हीं स्टेप से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाले नंबर्स ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हमारे पास अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ये ऊपर वाले नंबर्स को पहले ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अगेन नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब 5 -3 और +8 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें -15 प्लस
5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 40 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अयोटा माइनस 3 प्लस 12 अयोटा माइनस 4 अयोटा प्लस 8 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 8 को 4 से 32 अयोटा स्क्वायर ओवर। अब नीचे अगेन हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है -3 और b क्या है 8 अयोटा। तो ये हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखते हैं और जो अयोटा वाली टर्म्स है उसको क्या करेंगे आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस 12 52 अयोटा माइनस 32 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर। अब -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ पे +9 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास 8 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 64 अयोटा स्क्वायर। तो अभी हमारे पास -15 और यहाँ पे इसको माइनस को -32 -1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएगा +52 अयोटा प्लस 32 ओवर 9 प्लस 64 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 52 अयोटा 32 में से हमने अब क्या करना है माइनस को -15 कर देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 17 ओवर 9। यहां पे हमने लिखना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे हमने क्या लिखना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास माइनस माइनस आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 9 प्लस 64 हो जाएगा 52 अयोटा प्लस 17 ओवर 64 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 73 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है जो कांस्टेंट्स है उसको अलग करना है और अयोटा वाले टर्म्स को अलग कर लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 17 ओवर 73 प्लस 52 ओवर 73 अयोटा। तो अब इसको अगेन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या बनेगा 17 ओवर 73 52 ओवर 73। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। तो इसको हमने प्रूफ करना है। हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जनरल फॉर्म में, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे जनरल फॉर्म में और फिर उसका सम एंड प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम या करें या फिर प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा जिसमें कोई अयोटा वाला कोई भी नंबर ना हो, यानी कोई ऐसा कोई नंबर ना हो जिसके साथ अयोटा हो। तो अब दो कॉन्जुगेट वाले नंबर लेट करते हैं। लेट a प्लस अयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें। लेट के साथ हमेशा b लगाते हैं। लेट a प्लस अयोटा b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, जो अयोटा के साथ नंबर है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो अयोटा के साथ प्लस भी है, हम यहाँ पे माइनस भी कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। एंड लेट a माइनस अयोटा b इज इट्स लेट हमने कर लिया कि हमारे पास a माइनस अयोटा b जो है b कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
तो अब हमने क्या करना था, एक कंडीशन हमने ले ली कि जो हमारे पास टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी a प्लस अयोटा b हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और a माइनस अयोटा b कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ये टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। इसको देखें तो ये इसका कॉन्जुगेट है और अगर इसको देखें तो हमारे पास ये इसका कॉन्जुगेट है। दोनों आपस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इसको करते हैं सम। तो सम इसका करें, इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये z के इक्वल है और इसको लेट कर लेंगे हमारे पास कॉन्जुगेट क्योंकि हमने लिया, तो इसको z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसका सम करते हैं, z प्लस z बार इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b प्लस z बार हमारे पास किसके इक्वल है, a माइनस अयोटा b। तो यहां पे लिख लें a माइनस अयोटा b, a प्लस अयोटा b प्लस a माइनस अयोटा b। अब यहाँ पे हमारे पास अयोटा b प्लस में भी है और माइनस में भी अयोटा b है, तो इसको कैंसिल आउट कर दें और हमारे पास ये क्या रह गया 2a। तो 2a क्योंकि इसके साथ कोई अयोटा टर्म नहीं है तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि सम ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली। अब हमने क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास यही रहेंगे z और z बार। अब हमने इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, z डॉट का साइन लगा दें मल्टीप्लिकेशन के लिए इज इक्वल टू z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें a प्लस अयोटा b और z बार हमारे पास किसके इक्वल है, a माइनस अयोटा b। तो यहाँ पे लिख लें a माइनस अयोटा b। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, a को a से, इसी तरह a को फिर माइनस अयोटा b से। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें a स्क्वायर, a जब माइनस अयोटा b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा a b। इसी तरह अब अयोटा b को हमने a से और माइनस अयोटा b से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास प्लस अयोटा a b माइनस b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस अयोटा ए बी प्लस अयोटा ए बी, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर दे, तो यहाँ पे पुट कर दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस नंबर के साथ भी देख लें, कहीं पे भी हमारे पास अयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास कौन सा आ गया, रियल नंबर। तो यही हमने इसका प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यही आंसर है।